जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी को एक बुरा सपना दिखा था ना, जिसमें सारे एवेंजर्स मरे हुए थे एंड थैनोस जीत गया था। तो कुछ उसी तरह का सीन हमें फिर से डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिलेगा, जिसमें थॉर डेडपूल की बॉडी को पकड़कर रो रहा होगा। अब ये सीन कैसे क्या होगा, थॉर 5 से इसका पर्टिकुलर क्या कनेक्शन है एंड थॉर 5 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो मैं आपको सब आगे बताता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड आज हम बात करेंगे थॉर 5 अपडेट्स के बारे में। क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनने के बाद थॉर 5 के लिए आपकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो, मार्वल के इन्फिनिटी सागा में सारी मूवीज बहुत बढ़िया थी, चाहे वो एवेंजर्स वाली हो, चाहे सारी सुपर हीरोज की जो सोलो मूवीज थी वो हो, बट एंड गेम के बाद से मार्वल की जितनी मूवीज हैं वो सब झंड गेम हो चुकी हैं। स्पेशली थॉर 5 को ही ले लो, क्योंकि आज थॉर की बात होगी, तो थॉर प्यार और बिजली को देख लो। लव एंड थंडर एमसीयू की अब तक की क्रिंजीएस्ट मूवीज में से गिनी जाती है। इसमें थॉर को एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स पिलाकर उसकी बॉडी तो एकदम फुला दी, उसको अंडरटेकर बना दिया। लेकिन भाई एक्चुअल में जो थॉर, मतलब पहले एक सीरियस थॉर था जो ऊपर से आया था एंड लगता नहीं था कि अर्थ का है, वो सारी उसकी पर्सनैलिटी गायब कर दी और उसको एक तरह से काफी हद तक एक छपरी की तरह प्रोजेक्ट किया गया, जो मतलब फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड ये मूवी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज की गई। इतनी ज्यादा गंदी मूवी थी कि इसके बाद मतलब मार्वल ने टाइका वाइटिटी को बिल्कुल मतलब बाय बाय बोल दिया। टाइका वाइटिटी अब दोबारा कोई मार्वल मूवी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस मूवी में थॉर को छोड़कर बाकी सब थॉर थे, बच्चे बड़े बूढ़े, इवन जेन भी सुपर क्रिंजी। तो भाई जब थॉर 4 को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने घेर के पेला, तो इसके बाद थॉर 5 को लेकर ऑलरेडी मतलब लोगों की उम्मीदें बहुत कम हो गई थी और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फाइनली क्रिस हेम्सवर्थ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बोला है कि थॉर 4 का जो उसका क्रिंज था, उसकी नाकामी थी, उसमें जो कमी थी, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। ये चीज क्रिस हेम्सवर्थ ने पर्टिकुलर उस इंटरव्यू में बोली है, यानी डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी उन्होंने ली। अब टाइका वाइटिटी तो लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मार्वल ने पूरी तरह से हटा ही दिया है, तो किसी को तो लेनी थी। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने ये जिम्मेदारी ले ली और उसके साथ इन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने कहा कि वो मूवी की मतलब वैकीनेस में और हल्के फुल्के पने में बिल्कुल बह गए थे। तो डेफिनेटली उन्हें इस बात का अफसोस तो है ही, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो मार्वल फैंस को एक नई थॉर मूवी यानी थॉर 5 के थ्रू रीपे करना जरूर चाहेंगे। एक्चुअली वो इंटरव्यू दे रहे थे वैनिटी फेयर को और उन्होंने ये बोला कि थॉर 4 जो थी वो थॉर की मतलब पैरोडी बन के रह गई। तो वो थॉर 5 में इस डिसअपॉइंटमेंट को डेफिनेटली कम करेंगे एंड हमें थॉर 1 एंड 2 वाला थॉर देंगे। अब ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि थॉर 4 के एंड में एक एंटेगनिस्ट, एक विलन सेट कर दिया गया, जो कि हरक्यूलिस था, जिसे ज़्यूस भेजेगा थॉर का जूस निकालने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थॉर 4 के एंड क्रेडिट्स में थॉर 5 को सेटअप कर दिया गया है, यानी अभी एक आखिरी मौका उनके पास है जिसमें वो फैंस को रीपे कर सकते हैं, वो एक अच्छी थॉर मूवी बनाकर दे सकते हैं और उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करेंगे भी। और सही भी है यार, इन्फिनिटी वॉर में वकांडा बैटल में सबसे फाड़ू एंट्री करने वाले थॉर से लेकर थैनोस के सीने में स्टॉर्म ब्रेकर घुसेड़ने तक, और फिर वहां से सीधा ये अजय देवगन। बोलो ज़ुबान केसरी। तो अब ना सिर्फ थॉर 5 डेफिनेटली एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी मूवी होगी, बल्कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि मार्वल का अब तक का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट है, उसमें भी थॉर का आना लगभग तय हो जाता है। अब अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि थॉर जो है क्रिस हेम्सवर्थ, वो डीपी एंड वुल्वी में भी कैमियो कर रहे हैं। क्या कैमियो था ये मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन इस कैमियो के अलावा उनका जो प्रॉपर रिटर्न होगा एज थॉर, वो होगा थॉर 5 में। अब थॉर 5 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले आएगी या बाद में, इसका तो नहीं कहा जा सकता। ऑल्दो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो क्योंकि लव एंड थंडर एंड गेम के बाद आई थी, इसीलिए थॉर 5 भी सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, जहां से थॉर के फैंस को एक प्रॉपर क्लोजर मिलेगा उनके लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको ये जो हरक्यूलिस है ये कैसा लगा? मुझे तो यार उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक है, बॉडी है, सब कुछ है, बट एक हरक्यूलिस वाली पर्सनैलिटी जैसे कि हमें डीसी में ज़्यूस वगैरह दिखाए गए थे, वो भाई उनकी बात ही अलग थी। वो लग रहा था कि हाँ, बट यार यहाँ पर इस हरक्यूलिस को देखो थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया। बट हो सकता है कि थॉर 4 के फेलियर के बाद अब एमसीयू ये भी रियलाइज करे एंड उसके पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। इफ थॉर 5 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, तो सीक्रेट वॉर्स तक जाते जाते ही थॉर 5 के लिए मार्वल एक बहुत तगड़ा विलन सेट कर सकता है इंस्टेड ऑफ हरक्यूलिस। हरक्यूलिस तो मान लो सेटअप कर दिया गया है मूवी में, तो वो आएगा ही, बट उसका कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं होगा, वो साइड कैरेक्टर बन के थॉर का दोस्त बन के रह जाएगा मेरे हिसाब से। अब अगेन आपको याद दिला दूं कि एवेंजर्स 5 मई 1 2026 में आनी है और उसी के अगले साल आनी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मई 7 को। एंड मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी, क्योंकि तब तक काफी सारे नए विलन्स भी सेटअप हो जाएंगे। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में भले ही हमें थॉर वर्सेस हरक्यूलिस दिखाया जाए, बट आगे मूवी में इन्हें टीम अप करना ही होगा, बिकॉज कॉमिक्स में भी ये दोनों बाद में जो है
वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर थॉर 5 में हमें थॉर का अब तक का बिगेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ा सुपर विलन देखने को मिलेगा, जिसके चलते उसे मजबूरी में हरक्यूलिस के साथ टीम अप करना पड़ेगा। टाइका वाइटिटी वाली गुड न्यूज तो मैंने आपको दे ही दी कि उनका मार्वल से टाटा बाय बाय हो चुका है। वो अब इन फ्यूचर में मार्वल की कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन बोला जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीक्रेट वॉर्स में थॉर के साथ साथ हरक्यूलिस भी आ सकता है, क्योंकि मार्वल का कहना है कि सीक्रेट वॉर्स अब तक का बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट होगा। यानी इसमें ऐसे ऐसे कैमियोज, ऐसे ऐसे सुपर हीरोज आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हरक्यूलिस का आना मे भी ऐसा हो सकता है कि थॉर के साथ साथ हरक्यूलिस भी आ जाए, बट ऐसा तब होगा जब एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स के बीच में थॉर 5 आएगी, क्योंकि तब तक फिर थॉर 5 में हरक्यूलिस एंड थॉर ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। बिना दोस्त बने डायरेक्ट तो आ नहीं जाएंगे सीक्रेट वॉर्स में। इसीलिए अगर थॉर 5 एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आती है, तब थॉर के साथ साथ हरक्यूलिस का भी कैमियो हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में, अदरवाइज नॉट। और देखा जाए तो ये चीज भी थोड़ी सी लॉजिकल है, बिकॉज यार एंड गेम में हमें मतलब मार्वल के उस पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी मेन हीरो, साइड हीरोज दिखाए गए थे, सबको इंक्लूड कर लिया गया था। तो अगर सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी बड़ा इवेंट बनाना है तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी मतलब सीक्रेट वॉर्स आने तक जितने भी कैरेक्टर्स, सुपर हीरोज ये सब दिखाए गए होंगे, सबको लाना ही पड़ेगा, तभी तो वो मूवी एंड गेम को बीट कर पाएगी, वरना फिर कहाँ यार एंड गेम को छू पाएगी वो। अब हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो कॉमिक्स में इसकी पावर्स भी थॉर से काफी सिमिलर है, मिलती जुलती हैं। यहाँ पर मैं थंडर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हरक्यूलिस को जहां भी दिखाया गया हो, चाहे वो मार्वल कॉमिक्स हो, गॉड ऑफ वॉर वाला हरक्यूलिस हो या कोई सा भी हो, उसके सामने उसका ओपोनेंट बहुत ही कमजोर लगता था। बट यहाँ पर ओपोनेंट और कोई नहीं, थॉर है, जो कि अगर सीरियस मोड में आ जाए तो फिर थानोस तक को नहीं बख्शता है, तो फिर हरक्यूलिस क्या चीज है। तो डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए थॉर 5 जो है वो थॉर 4 पर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगी एंड एक बहुत ही सीरियस एंड डार्क टोन के साथ आएगी, जो हम मार्वल फैंस को एक्चुअल में पसंद है। अब जैसा कि डीपी एंड वुल्वरीन के टीजर के एंड में हमें सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स दिखी थी, मतलब ये एक रियल एक्चुअल कॉमिक्स थी जिसमें डॉक्टर डूम को शोकेस किया गया था, दिखाया गया था। तो ये जो कॉमिक वाला रेफरेंस था, ये आपको ये बताने के लिए था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एवेंजर्स 5 से उतना कनेक्ट नहीं करेगी जितना वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स के साथ कनेक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर डूम को भी सेटअप कर दिया गया है अपकमिंग फैंटास्टिक 4 मूवी के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने अचानक से थॉर की वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन पर बात क्यों शुरू कर दी, तो वो इसलिए कि आपको अगेन बता दूं कि सिनेमाकॉन की जो डेडपूल एंड वुल्वरीन की फुटेज रिलीज की गई थी, दिखाई गई थी, एक्चुअल में रिलीज नहीं की गई थी, दिखाई गई थी, उसमें थॉर का कैमियो हुआ था एंड वहां पर थॉर डेडपूल की डेड बॉडी को लेकर रो रहा था, मतलब ऐसे रो रहा था जैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। तो इसलिए यहां पर मैंने थॉर की वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात की, क्योंकि ये सब आगे चलकर सीक्रेट वॉर्स में आपस में इंटरकनेक्टेड होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। यहां पर जब पैराडॉक्स डीपी को मॉनिटर पर गंदी गंदी वीडियोस दिखा रहा होता है ना, तो डिफरेंट टाइमलाइंस वाली, तो यहीं पर वो उसका फ्यूचर दिखाता है जिसमें डेडपूल मरा हुआ है और थॉर उसकी बॉडी को पकड़कर रो रहा है, यानी डेडपूल और वुल्वरीन में थॉर है। और सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स भी है, मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन बीच में, मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन बीच में, मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन बीच में, थॉर इधर, थॉर भी है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स भी है, दोनों चीजें हैं, यानी ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। कौन? सीक्रेट वॉर्स एंड थॉर, यानी थॉर का कैमियो सीक्रेट वॉर्स में भी होगा ही होगा। देखने वाली बात केवल बस इतनी रहेगी कि थॉर 5 जो है वो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, नए विलन्स को सेटअप करने के बाद, या फिर सीक्रेट वॉर्स के पहले आएगी। और मैंने बहुत डीप में इसके बारे में सोचा, तो जैसे टोनी को वो मरे हुए एवेंजर्स वाला विजन दिखाकर अपकमिंग मूवीज और थैनोस का सेटअप नहीं किया गया था, कुछ उसी तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उसी तरह से डेडपूल एंड वुल्वरीन में पैराडॉक्स ने डेडपूल को ये जो मरा हुआ डेडपूल दिखाया है, मतलब उसका फ्यूचर दिखाया है, ये भी अपकमिंग मूवीज के लिए एक सेटअप है, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स के लिए। क्योंकि अगर उस फ्यूचर में डेडपूल मर चुका है तो ऑब्वियसली किसी ने तो डेडपूल को मारा होगा ना, और थॉर उसे बचा भी नहीं पाया, यानी वो खतरा थॉर के लिए भी है, वो बंदा थॉर के लिए भी खतरा है एक्चुअल में। अब वो खतरा, वो विलन कौन है? सीक्रेट वॉर्स का विलन है डेडपूल एंड वुल्वरीन का ही विलन है, या फिर थॉर 5 का विलन है? तो भाई इतनी सारी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, तो डेफिनेटली आगे बहुत सारा, मतलब बहुत मसाला आने वाला है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब कर लो। एक मतलब रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ के मुकाबले लाइक का रेशियो थोड़ा कम हो गया है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप देख लो। अगर वीडियो आपको सही लगती है, जेन्युइन लगती है इन्फॉर्मेशन, देन प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो। एंड आई रियली होप कि थॉर का जो कैमियो है वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के
फाइनल कट से हटा ना दिया जाए, क्योंकि काफी सारे कैमियोज वगैरह सब डिलीट कर दिए जाते हैं फाइनल मूवी की फुटेज से। सो एटलीस्ट थॉर जैसे मेन सुपर हीरो का कैमियो तो नहीं हटना चाहिए। सो अगेन, जैसा कि मैंने अभी कहा, इफ वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज ड्रॉप अ थम्स अप। एंड अपकमिंग मार्वल अपडेट्स के लिए, जो कि बहुत सारी अपडेट्स हैं, एक्चुअल में बहुत सारी, सच में बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, सो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डाल दो। मैं सीधा पॉइंट पर आने की कोशिश करता रहूंगा। एंड बी सेफ गाइस, मैं हिमांशु, मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।